दोस्तों, चीन भारत के क्षेत्रों पर नजर गड़ाए बैठा है। वह अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और तो और उसने अक्साई चीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। साथ ही वह लद्दाख के अन्य इलाकों पर भी अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठा है। यही वजह है कि वह कभी गलवान वैली में घुस आता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में एक पूरी के पूरी गाँव का निर्माण कर लेता है। और इस बात की पुष्टि सैटेलाइट द्वारा मिली तस्वीरों से हो चुकी है। दोस्तों, अफवाहें तो यह भी कहती है कि अरुणाचल प्रदेश के 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन दोस्तों, यह बात भले ही अफवाह हो मगर यह बात बिल्कुल सत्य है कि चीन भारत से काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि चीन कभी गलवान वैली तो कभी साइबर अटैक तो कभी ब्रह्मोस की जासूसी करवाता है। और यह बात साफ दर्शाता है कि चीन भारत से कितना डरता है। और चीन का यह डर ऐसे ही नहीं है दोस्तों। चीन जानता है कि भारत के पास ब्रह्मोस, INS अरिहंत, इसमें लगा K4 सागरिका मिसाइल, PATI नेपच्यून, INS विक्रमादित्य जैसे बेहद घातक हथियार मौजूद है जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के वह डिफेंस सिस्टम, वह ताकत दिखाने वाले हैं जिससे चीन न सिर्फ घबराता है बल्कि इन हथियारों से उसकी इतनी फटती है कि वह किसी भी हाल में भारत से सीधे तौर पर भिड़ने से डरता है। चीन के पास भले ही एक एडवांस सेना हो, उन्नत नौसेना हो और हाईटेक वायुसेना हो, लेकिन चीन को पता है कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। और खुद भारत भी अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वह खुद भी चीन को ऐसा सबक सिखा सकता है कि दोबारा उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दशकों लग जाएंगे। दोस्तों, तो आइए दिखाते हैं भारत के वह ताकत, वह डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ भारत की ताकत है बल्कि यह हथियार हर भारतीयों की शान और गर्व है। पहला, PATI टोही विमान। जैसा कि आपको पता है कि चीन दिन प्रतिदिन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और इसी मौजूदगी पर बारीकी से नजर रखने के लिए काम आता है PATI टोही विमान। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ समुद्र में ही दुश्मन पर नजर नहीं रखता बल्कि यह लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके वाले सीमा में भी दुश्मन के हरकतों पर बारीकी से नजर रख सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के साथ चले 73 दिनों तक डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत ने चीनी सैनिकों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए नौसेना का PATI विमान तैनात किया था। PATI टोही विमान को निगरानी रखने के मामले में सबसे अव्वल दर्जे का माना जाता है। PATI विमान का ऑफ ऑपरेशन रेंज 3000 किलोमीटर तक है, यानी यह 3000 किलोमीटर तक दूर जाकर अपना मिशन पूरा कर सकता है। इसमें सबसे उन्नत प्रकार का सर्विलांस सिस्टम लगे हुए हैं जो दुश्मन के बारीक से बारीक हरकत को पकड़कर उसकी जानकारी आगे भेज सकता है। यह अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में ज्यादा देर तक रह सकता है। यह कई बार अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह टोही विमान एंटी शिप, एंटी सबमरीन है जो शिप और सबमरीन का पता लगाकर उसे नष्ट भी कर सकता है और चाहे तो उसकी लाइव लोकेशन आगे डिफेंस सिस्टम तक भेज सकता है। दूसरा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत का एक ऐसा घातक हथियार है जिससे दुश्मन कभी नहीं बच सकता। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि यह हथियार दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला क्रूज मिसाइल है और यही वजह है कि इस हथियार से चीन की सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। हम ऐसा अपने मन से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि यह फैक्ट्स है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि चीन कैसे ब्रह्मोस के तकनीक को चोरी करने के लालच में जासूसी करवा रहा था और वह रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। अगर हम ब्रह्मोस की खूबियों की बात करें तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक और सबसे तेज गति से अटैक करने वाला एकमात्र क्रूज मिसाइल है। इसके रफ्तार के आगे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी आर्मी नहीं टिक सकती। यह अपने टारगेट पर बिजली के रफ्तार से हमला करता है जो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देता। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 2.8 मैक की है, यानी यह आवाज की गति से लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से उड़ती है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह मिसाइल 20 किलोमीटर पर अपना रास्ता बदल लेता है। बेहद अधिक रफ्तार और रास्ता बदलने के कारण यह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया नहीं जा सकता। जरा सोचिए दोस्तों, PATI विमान दुश्मन के किसी टारगेट को लॉक करके उसकी जानकारी ब्रह्मोस को दे दे और ब्रह्मोस उस पर हमला करने के लिए लॉन्च हो जाए तो कोई माई का लाल ब्रह्मोस को रोक पाएगा। तीसरा, INS अरिहंत। यह देश की पहली परमाणु पनडुब्बी है। यह पानी, हवा और आकाश तीनों जगह मार करने में सक्षम है। INS अरिहंत के आने के बाद ही भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश बना था। आपको पता नहीं कि न्यूक्लियर ट्राइड देश किसे कहा जाता है, तो हम आपको बता दें कि जो देश तीनों जगहों से मतलब पानी, धरती और आकाश तीनों तरफ से परमाणु हथियार दागने में सक्षम हो उसे न्यूक्लियर ट्राइड देश कहा जाता है। अरिहंत में 750 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की मिसाइलें शामिल हैं जो परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। इस सबमरीन के लिए भारत का प्रयास 1970 से शुरू हुआ था। हालांकि इसका निर्माण 90 के दशक से शुरू हुआ जो सीक्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ था, जबकि INS अरिहंत को पहली बार 2009 में विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 2016 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि INS अरिहंत कई महीनों तक पानी की गहराइयों में छिपा रह सकता है और जब उसे जरूरत पड़ा तब वह अंदर से ही दुश्मन पर मिसाइल हमला या परमाणु हमला कर सकता है और यही INS अरिहंत को सबसे घातक बनाती है। जरा सोचिए दोस्तों, भविष्य में कभी अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो यह सबमरीन चीन को बिना किसी तरह का भनक दिए समुद्र के रास्ते चीन के पास जा सकता है और न सिर्फ जा सकता है बल्कि
के परमाणु हमला भी कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन भारत पर सीधे हमले से डरता है। चौथा, आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य 45,300 टन भार वाला 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा विमान वाहक पोत है। तुलनात्मक तरीके से कहा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना है और ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर मिग-29 के लड़ाकू विमान, कमोव 31, कमोव 28, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात रहती हैं और इस वजह से इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दुश्मन का लड़ाकू विमान या युद्धपोत नहीं फटक सकता। 1600 क्रू मेंबर के लिए 18 मेगावाट जनरेटर से बिजली तथा ऑस्मोसिस प्लांट से 400 टन पीने का पानी उपलब्ध रहता है। किसी देश के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होना कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ 9 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध में कितना अहम भूमिका निभाते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि यह अपने आप में ही एक पूरी की पूरी सेना के बराबर होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे तो एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर भारत के पास उस समय एयरक्राफ्ट कैरियर न होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये थे भारत के आन बान शान और गर्व से भर देने वाले भारतीय हथियार, और इन्हीं सब हथियारों की वजह से चीन भारत से सीधे तौर पर उलझने से डरता है। अगर आप इन हथियारों के बारे में जानकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।